सिन्फी इम्तियाज जैसे रवैयों का तदारुक मुआशरे की जिम्मेदारी है। इस्लाम में कहीं भी हुजूम के हाथों मामलात के फैसले का तसव्वुर नहीं। उलमा इकराम लोगों में शऊर उजागर करें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जरूरत पर मोहर सख्त कर दी। पेशावर के मेयर के इंतखाब में 23,113 वोट मुस्तरद हुए। जीतने का फर्क 12,087 वोट था। वजीर आजम ने डाटा शेयर कर दिया। पीपल्स पार्टी 70 की दिहाई में नेशनलाइजेशन ना करती तो आज हम आलम इक्तिसादी ताकत होते। रजा रब्बानी की PIA के अलावा किसी एयरलाइन को अंदरून मुल्क परवाजों की इजाजत न देने की तजवीज़ पर वज़ीर इत्तलात का रद्द अमल। ऐसे बुजुर्गों को मशवरों ने ही मुल्की इदारों का बेड़ा गर्क किया। चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। कॉटन क्लॉथ की बरामदात में पाकिस्तान का दूसरा, कॉटन यॉर्न की पैदावार में 5वां नंबर है। टेक्सटाइल का शोबा बेहतरी की जानिब गामजन है। रवा साल इस शोबे में 26% तरक्की का इम्कान है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद। अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ के तिब्बी रिकॉर्ड के जायजे के लिए उनके मुआलिज डॉक्टर डेविड लॉरेंस को मरासला भेज दिया। पाकिस्तानी डॉक्टर मियां नवाज शरीफ के मेडिकल रिकॉर्ड का कब जायजा ले सकते हैं? डॉक्टर डेविड से इस्तफसार। नामजद पाकिस्तानी डॉक्टर मेडिकल रिकॉर्ड के जायजे से नवाज शरीफ की सेहत की तस्दीक करना चाहते हैं। अवाम के मसाइल का हल और तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद हुकूमत का मिशन है। 2023 के आम इंतखाबात में कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम के पास जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के सीनियर रहनुमा और रुकने सूबाई असेंबली सरदार यार मोहम्मद रिंद की PTV से गुफ्तगू। और बिला इम्तियाज एहतसाब का अमल हतमी मरहले में दाखिल हो गया। बदउन्वान सियासतदान बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। आम आदमी पर महंगाई के असरात कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं मुआवने खुसूसी शहबाज गिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज कैबिनेट आवर के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान,
میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ वेलकम बैक। नाजरीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि सिमसी इम्तियाज जैसे रवैयों का तदारुक माशरे की जिम्मेदारी है। खवातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाकर ही तरक्की और खुशहाली की मंजिल हासिल की जा सकती है। इस्लामाबाद में खवातीन के हुकूक की कानून साजी के निफाज से मुतल्लिक आगाही मुहिम की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में सदर ममलिकत ने कहा कि खवातीन को विरासती हुकूक दिलवाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने तरजीही इक़दाम किए हैं। सदर ममलिकत का कहना था कि खवातीन के हुकूक और मसावात से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए मीडिया खुसूसी किरदार अदा करे। सदर ममलिकत ने कहा कि इस्लाह मुआशरे के लिए मिंबर व महराब का किरदार कलीदी है। इस्लाम में कहीं भी हुजूम के हाथों मामलात का फैसला करने का कोई तसव्वुर नहीं। उलमाए किराम इस हवाले से खुसूसी तौर पर लोगों में शऊर उजागर करें। एम्पावरमेंट औरत की अगर सिर्फ लफाजी ही करते हैं कि जी एम्पावर है, हम इज़्ज़त करते हैं, ये करते हैं, असल एम्पावरमेंट फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है। बग़ैर माशी तौर पर उसको एम्पावर किए हुए सब बातें जो हैं वो सतही ही हो जाती हैं। लिहाजा हम इनकरेज करें अपनी ख़वातीन को कि बिज़नेस के अंदर आएँ, बिज़नेस के अंदर पार्टिसिपेशन करें। और अब आईटी के ज़रिए घर बैठे बैठे भी बहुत सारे बिज़नेस हो जाते हैं। ये जो ब्लास्फेमी के एतबार से सियालकोट और खानेवाल के अंदर वाक़यात हुए, ये बड़े तकलीफ़ दें हैं। ये उन लोगों की तरफ से हैं जो उसवे हसना से वाकिफ़ नहीं है, जो मेरे रसूल की इंसानों के साथ मोहब्बतों से वाकिफ़ नहीं है, जो मेरे रसूल की दरगुज़र करने वाली कैफियत से वाकिफ़ नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में सूबे की सिविल इंतज़ामिया और अमन व अमान से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सूबे में आम आदमी को फौरी और मौसर खिदमात की फ्राहमी के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने अवाम के जानो माल और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरपसंदों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ भी मौसर इक़दाम करने की हिदायत की। मुलाकात में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल और IG पंजाब राव सरदार अली खान भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हमरा वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी लाहौर में मुलाकात की है। मुलाकात में पंजाब भर में नए अस्पतालों की तामीर से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म को पंजाब में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की शानदार पजीराई पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम जारी मनसूबों पर अमल दरामद को तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म ने सेहत कार्ड के फ़वाइद और उसके मौसर इस्तेमाल के बारे में अवाम में भरपूर शऊर उजागर करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हमरा वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद ने लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में सूबे में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली और उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने उन्हें सूबे में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए निचली सतह पर कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने की हिदायत की। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जरूरत को दुरुस्त साबित कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में शफाफ इलेक्शन के लिए EVM को नागुज़ीर करार देते हुए कुछ आदाद शुमार भी सामने लाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की ज़रूरत को दुरुस्त साबित कर दिया है।
वज़ीर आज़म इमरान खान अपने एक ट्वीट में शफाफ इलेक्शन के लिए EVM को नागुज़ीर करार देते हुए कुछ आदाद व शुमार भी सामने लाए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में डबल स्टैम्प्स और दीगर वजूहात की बिना पर मुस्तरद शुदा वोटों का मसला संगीन सूरत में सामने आया है। उन्होंने कहा कि पोलिंग के बाद वोटों को मुस्तरद करके इंतखाबात के नताइज में हेरा फेरी की जाती है। यही वो वजूहात हैं जिसकी बिना पर ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रही है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि 2013 के इंतखाबात पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से पेशावर के मेयर के इंतखाब में मुस्तरद होने वाले वोटों का डाटा भी शेयर किया, जिसमें बताया गया है कि मुस्तरद वोटों का फ़र्क जीतने वाले उम्मीदवार की कुल बरतरी से ज़्यादा था। डाटा से साबित हुआ है कि इलेक्शन में 23,113 वोट मुस्तरद हुए, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार की कुल बरतरी 12,087 वोट थे। सियासी हलकों और इंतखाबी माहिरीन ने भी इलेक्शन में शफाफियत और वोटिंग के अमल में शुकूक व शुबहात दूर करने के लिए तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौक़े फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है, जो आज के जदीद दौर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से ही मुमकिन है। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि रज़ा रब्बानी फरमाते हैं कि PIA के अलावा किसी एयरलाइन को अंदरून मुल्क परवाज़ों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये लोग अभी तक मार्क्सिज्म में फंसे हुए हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ने 1970 की दिहाई में नेशनलाइजेशन न की होती तो आज हम आलमी इक्तिसादी ताकत होते। उन्होंने कहा कि ऐसे बुजुर्ग मोहर ही थे जिनके मशवरों ने मुल्की इदारों का बेड़ा गर्क किया है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि काबीना ने टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी जबकि बरामदात पर तवज्जो देने के लिए स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी तरतीब दे दी गई है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर तिजारत ने कहा कि कॉटन क्लॉथ की बरामदात में पाकिस्तान का दूसरा जबकि कॉटन यॉर्न की पैदावार में 5वां नंबर है। मुशीर तिजारत ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में टेक्सटाइल का शोबा बेहतरी की जानिब गामजन है। कॉटन यार्न में we are the 5th in the world. Denim fabric, jeans नहीं, fabric, हम लोग ने नंबर 2 पोजीशन में है। कॉटन क्लॉथ नंबर 2 पोजीशन में है। वैल्यू एडिड में होम टेक्सटाइल्स, बेडशीट्स, पिलो केसेस, ये हमारा सबसे बेस्ट है, वो हमारी पोजीशन है 2nd दुनिया में। टावल्स में नंबर 3। इसका मतलब ये हुआ जो सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिड है वहाँ हम लोग दुनिया में 17 पोजीशन में है, और इंशाल्लाह इस साल और मज़ीद इम्प्रूवमेंट होगी। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, लौट कर आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अर्तुरुल हमारे कब्जे में है। अगर मेरे बेटे अर्तुरुल को आपने आजाद ना किया तो हलब तबाह हो जाएगा। मैं सुल्तान नहीं हूँ, मैं सल्जूक का शहजादा हूँ। सुनकर मेरी आहो बुका, मैं पूछ क्या हुआ है। मेरी गर्दन पर तलवार रखने वाला इस महल से जिंदा वापस नहीं जा सकता। आखिरी बार कलमा पढ़ लो। मैं चाहती हूँ सुलेमान शाह जल्द ही मुझे खून में तड़पता हुआ नजर आए। तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा, अर्तुरुल को अपनी तरफ माइल करना होगा। हमारी शादी हलब के सोगवार माहौल में खुशियां ही खुशियां ले आएगी।
यहाँ से अल्लाह की पुकार सुनाई देती है। कैबिनेट आवर में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने नवाज शरीफ की सेहत की तस्दीक और तिब्बी रिकॉर्ड के जायजे के लिए उनके मुआलिज डॉक्टर डेविड लॉरेंस को मरासला लिखा है। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए इरसाल किया गया मरासले में डॉक्टर डेविड लॉरेंस से इस्तफसार किया गया है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स इनसे मुलाकात करके मियां नवाज शरीफ के मेडिकल रिकॉर्ड का कब जायजा ले सकते हैं। मरासले में मुलाकात 22 फरवरी से 13 मार्च के दौरान रखने के लिए कहते हुए मुतल्लिका तारीख से 4 रोज कबल आगाह करने का कहा गया है। मरासले में मजीद कहा गया कि पाकिस्तानी नामजद डॉक्टर मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ के मेडिकल रिकॉर्ड के जायजे से उनकी सेहत की तस्दीक करना चाहते हैं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के जायजे के बगैर डॉक्टर कोई राय देने से कासिर है। मरासले में बताया गया है कि ये कार्रवाई मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में कराई गई यकीन दहानी की रोशनी में की जा रही है। इससे कबल अटॉर्नी जनरल ने मियां शहबाज शरीफ को भी मरासला अरसाल किया था। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने सवाबी में नए जुडिशरी कॉम्प्लेक्स की तामीर का संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर ने कहा कि बरवक्त और सस्ते इंसाफ की फराहमी से अवाम का अदालती निज़ाम पर एतमाद में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मुअस्सर कानून साजी के जरिए मसाइल को हल किया जा रहा है। तरक्याती काम के जरिए समाजी तब्दीली लाई जा रही है। सवाबी में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। बाचा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स को सेहत के मुतालिक जदीद तर्ज की सहूलियात से आरास्ता किया गया है। स्पीकर ने मजीद कहा कि जच्चा बच्चा अस्पताल सवाबी की तारीख का जदीद अस्पताल बनने जा रहा है। इत्तलाआत और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा है कि कोरोना के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी ने मुल्क की मईशत को डूबने नहीं दिया। फैसलाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के दिल में अवाम का दर्द है। उन्होंने हेल्थ कार्ड समेत अवामी फलाह के मुतादिद मंसूबों का आगाज किया है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि अब शनाख्ती कार्ड आपका हेल्थ कार्ड बन गया है, जिस पर 10 लाख तक का इलाज करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ज़ाती घर सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन आम आदमी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब कमजोर तबके को 27 लाख रुपए तक का कर्जा घर बनाने के लिए दिया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि हुकूमत ने बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए डैम्स बनाने का फैसला किया, जिसके बाद अवाम को सस्ती बिजली फराहम की जा सकेगी। खजाना और तरक्की के बारे में पंजाब काबीना की कायमा कमेटी ने एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग से M2 तक ये मनसूबा 60 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द ही इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे, जिससे लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक पर 65% दबाव कम होगा और लोगों को मोटरवे तक रसाई में आसानी होगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि माजी में हुक्मरानों ने अपनी पसंद और नापसंद मंसूबे बनाए और लोगों की ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया। वज़ीर आला KP महमूद खान से मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने मुलाकात की और सूबे में दीनी तालीम, तबलीग इस्लाम, खिदमत दीन और इस्लामी माशरे के क़याम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने मुल्की और आलमी सतह पर तबलीग इस्लाम के हवाले से मौलाना तारिक जमील की गिरां कदर खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला ने कहा कि उलमाए कराम और मुबल्लिगीन कौम का कीमती सरमाया है। माशरे की इस्लाह और लोगों की किरदार साजी में उलमाए कराम का किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आला ने कहा कि इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होकर ही फलाही माशरे का क़याम अमल में लाया जा सकता है। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दीन से वालहाना मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। सेहत कार्ड स्कीम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बहुत बड़ा फलाही मंसूबा है। इस तरह के मंसूबे दीगर सूबों में भी होने चाहिए।
ثقافت کسی بھی ملک اور خطے کی پہچان ہے جس سے آنے والی نسل تک پہنچنا ہمارا عزم ہے۔ اسی لیے صوبہ پنجاب میں پہلی مرتبہ پنجاب کلچر پالیسی مرتب کی گئی ہے۔ ان خیالات کا اظہار پنجاب کے وزیر ثقافت خیال احمد کاسرو نے لاہور میں پاکستان ٹیلی ویژن کی رپورٹر وردہ سلیم کو خصوصی گفتگو میں کیا۔ ہمارے ساتھ صوبائی وزیر برائے ثقافت خیال احمد کاسرو صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ ثقافت کے شعبے میں ان 3 سالوں میں کیا ریفارمز لے کر آئے ہیں۔ پنجاب کی پہلی کلچر پالیسی ہے جو منظور ہوئی ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم نے پنجاب میں جو فنڈ تھا ہمارا، ہم نے 70% کلچر میں اس میں اضافہ کیا۔ اس میں سی ایم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی توجہ دے کے ہمیں فنڈ دیا ہے، اور اس میں ہم مختلف آرٹ کونسلز بنانے جا رہے ہیں ہر ہیڈ کوارٹر پہ انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد ہم نے پنجاب کی تاریخ کا پہلا کلچر ڈے بنایا، جو کبھی بھی یہاں پہ پنجاب کی کسی بھی حکومت نے پنجاب کا کلچر ڈے نہیں منایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو قومیں اپنے کلچر کو بھول جاتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ہم اپنے فنکاروں کا ہیلتھ کارڈ بھی، آپ کو پتہ ہے جیسے پورے پنجاب میں ہر فنکار کو ایشو ہو گیا ہے، اسی طرح ہم فنکاروں کا کارڈ بنانے جا رہے ہیں، جو مختلف شاپس ہوں گی، مختلف برانڈ ہوں گے، جو ان کو 10 سے 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ تھوڑا سا یہ بریف کر دیں کہ آپ نے بلوچ کلچر ڈے اور کافی کلچرز آپ لوگوں نے ہر سطح پہ منائے ہیں۔ اس دفعہ ہم نے پہلی دفعہ پنجاب میں ہوا ہے کہ ہم نے پنجاب میں بلوچ کلچر ڈے بھی منایا، سرائکی کلچر ڈے بھی منایا، اس کے بعد ہم نے پنجاب کا کلچر ڈے منایا، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم ہاٹ اینڈ کیٹر شو شروع کرنے جا رہے ہیں، جو اب انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ 13 مارچ کو ہمارا ہوگا، اور کلچر ڈے ہمارا 14 مارچ کو ہوگا۔ اس پہ ہم پورے پنجاب میں آپ کو نظر آئے گا پنجاب کا کلچر، اور اسے یہ میرے سی ایم صاحب نے خاص کہا ہے کہ ہمیں اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے۔ پاکستان کو سفارتی محاذ پر ایک اور بڑی کامیابی، امریکی ریاست کیلیفورنیا اور پنجاب کو سسٹر سٹیٹس قرار دے دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اس حوالے سے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیلیفورنیا اور پنجاب حکومت تجارت، تعلیم، ماحولیاتی اور ثقافتی تعلقات میں فروغ کے لیے کام کریں گے، جبکہ کیلیفورنیا کی حکومت پنجاب میں زراعت، صحت، یونیورسٹیز میں اصلاحات کے لیے بھی تعاون کرے گی۔ چودھری محمد سرور نے کہا کہ مجھے خوشی ہے 1 سال پہلے میں نے کیلیفورنیا جا کر جو مشن شروع کیا وہ آج مکمل ہو چکا ہے۔ کیلیفورنیا اسمبلی میں منظوری کے حق میں تمام 36 اراکین نے ووٹ دیا۔ گورنر پنجاب نے اسپیکر کیلیفورنیا، تمام اراکین اور ڈیموکریٹک رکن آصف محمود کا بھی شکریہ ادا کیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے مشن پر گامزن ہے۔ احساس پروگرام اس کی بہترین مثال ہے۔ کراچی میں پاکستان بیت المال کی جانب سے احساس پروگرام کوئی بھوکا نہ سوئے کے لیے کھانا تقسیم کرنے والی گاڑیوں کا افتتاح کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت سندھ میں 7 گاڑیاں کام کریں گی، جن میں 3 کراچی کے لیے رکھی گئی ہیں۔ تقریب سے خطاب میں ایم ڈی پاکستان بیت المال ملک ظہیر عباس نے کہا کہ اس کار خیر میں فلاحی ادارے بھی شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ اس سے قبل پاکستان بیت المال، سیلانی ویلفیئر اور عالمگیر ٹرسٹ کے درمیان احساس پروگرام کوئی بھوکا نہ سوئے میں تعاون سے متعلق مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا نے کہا ہے کہ بلوچستان میں بہت سے قابل دید اور تاریخی مقامات ہیں۔ ان مقامات کی طرف سیاحوں کو راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کوئٹہ کے سیاحتی مقامات ہنہ اور اوڑک میں عالمی خوراک پروگرام کے اہتمام کیش فار ورک کے تحت لوگوں میں رقوم تقسیم کر رہے تھے۔ اس حوالے سے تقریب سے خطاب میں گورنر بلوچستان نے کہا کہ نقد رقوم دینے سے لوگوں کو اپنا کاروبار جدید خطوط پر استوار کرنے میں مدد اور رہنمائی مل سکتی ہے۔ سید ظہور احمد آغا نے کہا کہ ملک بھر کے سیاحوں کی توجہ ہنہ اوڑک سے لے کر ہر بوئی اور زیارت جیسے خوبصورت مقامات کی جانب مبذول کرائی جانی چاہیے۔ ہمیں معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے جدید طریقے اپنانا ہوں گے۔ گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا سے ورلڈ وائلڈ لائف کے سینئر ڈائریکٹر رب نواز اور ریجنل ہیڈ طاہر رشید نے گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ملاقات کی۔ گورنر بلوچستان نے کہا کہ یہ بات باعث اعزاز ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی گرین پاکستان مہم اور ماحول دوست کاوشوں کو عالمی سطح پر زبردست پذیرائی مل رہی ہے۔ گورنر بلوچستان نے کہا کہ صوبے کی قدرتی ماحول، جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر فوری اور بروقت
ठोस इकदाम उठाने की अशद ज़रूरत है। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने आलमी इदारा बराए जंगली हयात पर जोर दिया कि वो बलूचिस्तान में मारखो और आइबेक्स की तरह परिंदों बिलखुसूस हमारे कौमी परिंदे चकोर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब हिकमत अमली बनाए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सीनियर रहनुमा और रुकने सूबाई असेंबली बलूचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रिंद ने कहा है कि बलूचिस्तान के कदीम और तारीखी ज़िला खिची बोलान के अवाम के मसाइल को हल करना और तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद उनका मिशन है। PTV न्यूज़ कैबिनेट आवर के लिए खुसूसी गुफ्तगू में सरदार यार मोहम्मद रिंद ने कहा कि वो 2023 के आम इंतखाबात में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अपने हल्के के अवाम के पास जाएंगे। जो काम इलाके की डेवलपमेंट होती है वो बिल्कुल इससे हट के है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो MCR स्कूल हमने वहाँ बनाया है वो बलूचिस्तान की तारीख़ में ना ऐसा स्कूल बना है, आगे शायद चल के बने। फिर हमने वहाँ पे रोड्स बनाए। मेरे इलाके में मेरे ख्याल में कोई जगह एक दूसरे से 10 किलोमीटर दूर नहीं होगी जहाँ रोड नहीं होगा। वहाँ हमने लोगों को वाटर सप्लाई दी है। और ख़ास तौर एजुकेशन के हवाले से सिर्फ मैं अपने हलके की बात करता हूँ, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कच्ची की, कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम डिग्री कॉलेज बना रहे हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। गर्ल्स कॉलेज अप्रूव हो चुका है, उसके टेंडर हो चुके हैं। कि जितने 33 डिस्ट्रिक्ट्स थे उसमें 33 हम कैडेट कॉलेजेस बना रहे थे और 7 जो डिवीज़न हेडक्वार्टर्स थे हम गर्ल्स कैडेट कॉलेजेस बना रहे थे। हम बलूचिस्तान में 7 बना रहे थे। नाज़रीन, अब बात करते हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि सूबे पंजाब में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 29 मई 2022 को होंगे। इलेक्शन कमीशन का इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में हुआ। आज के इजलास में पंजाब के जिन अजला में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया उनमें डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लैया, खानेवार, बिहाड़ी, बहावलपुर, साहिवाल, पाकपतन, टोबा टेक सिंह, खुशाब, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम और अटक शामिल है। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल आम शेड्यूल के मुताबिक 100% हाजिरी के साथ खुल चुके हैं। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने ट्वीट में बताया है कि तमाम स्कूल्स को SOPs का पाबंद भी बना दिया गया है और 12 साल तक के तलबा की वैक्सीनेशन भी यकीनी बनाई जा रही है। सूबाई वज़ीर तालीम ने स्कूल्स के सरबराहों को खबरदार करते हुए कहा कि वो मास्क और समाजी फासले की पाबंदी बरकरार रखें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वापस आएंगे, साथ रहिएगा। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब।
पार्लिमानी अमूर के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर बाबर अवान से सेक्रेटरी PTI ओवरसीज डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ ने मुलाकात की और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से जामे कानून साजी पर शुक्रिया अदा किया। मुशीर पार्लिमानी अमूर ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों के 3 रोज़ा इज्तिमा का फैसला नहायत काबिल तहसीन है। वोट का हक देकर इमरान खान ने समंदर पार पाकिस्तानियों से किया गया वादा पूरा कर दिया। अब्दुल्ला रियाड़ ने कहा कि वोट का हक मिलने से तारकीन वतन के मुल्की सियासी फैसला साजी में किरदार के दरवाजे खुल गए हैं। सियासी रवाबित के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि बिला इम्तियाज एहतसाब का अमल हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। बदउनवान सियासतदान बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने कहा कि अपोजिशन में शामिल बदउनवान जमातें एहतसाब से बचने के लिए सरगर्म हैं। आने वाले दिनों में करप्ट सियासतदानों को मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में अपोजिशन के लिए मजीद परेशानियां आ रही हैं। सबसे पहले तो सिर्फ यही था कि फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि एकदम एक चाबी चढ़ी और लोग इधर से उधर भागने लग गए। फजल रहमान साहब भी वापस जॉब पे आ गए, मरियम साहबा बिल्कुल साइलेंट मोड पे। हम आपको बताते थे, आप अक्सर कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग अलग हैं, सवाल करते हैं ये अलग हो गए। हम आपको बताते हैं ये इकट्ठे हैं जब ये अलग भी होते हैं, क्योंकि ये सब चोर हैं। और चोर जो होते हैं जब उनके इंटरेस्ट की बात होती तो वो एक हो जाते हैं। अगर वो इकट्ठे होंगे तो वो लॉ इन्फोर्समेंट से, अदालतों से, सज़ाओं से बच सकेंगे। अगर वो अलग अलग एक दूसरे से लड़ेंगे तो फिर जो इनका पूरा माफिया का सिस्टम है वो वीकर हो जाएगा। तो आप देखेंगे जब जब इनके ऊपर फ़र्द जुर्म लगेंगी, एहतसाब का फंदा इनके ऊपर तंग होगा, तो आप देखेंगे एकदम आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो एक दूसरे को घसीट के तीतर खिलाते हुए नजर आएंगे। शहबाज गिल ने कहा कि नैब ने बदउनवान अनासर से 550 अरब रुपए की रकम रिकवर की, जिसे अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस वक्त तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली उस वक्त खजाना खाली और मईशत दिवालिया हो चुकी थी। हुकूमत की जामे हिकमत अमली के बायस मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। आने वाले दिनों में आपको हम और खुशखबरियां देंगे कि लूटी हुई और बहुत सारी दौलत जो है वो अनर्थ हो रही है। लोग पूछते हैं जी वो किधर गया पैसा जो आपने वापस लेना था। अभी तक को तकरीबन 550 अरब तो नैब रिकवर कर चुकी है। ये 400 अरब का हेल्थ कार्ड है, अगले 3 साल में इन्हीं चोरों से लूटे हुए पैसे से ही आपको दिया है। अगर वो रिकवर ना होते तो हम तो नोट नहीं छाप रहे, हम तो मुल्क को मकरूज नहीं कर रहे जैसे ये करते थे। तो जैसे जैसे इन चोरों से हम पैसा रिकवर करेंगे वैसे वैसे आवाम को सहूलत हम ज़्यादा देते जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने के बायस करना पड़ा। हुकूमत आम आदमी पर महंगाई के असरात को कम करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। एक सवाल के जवाब में शहबाज गिल ने कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी, समाजी और अखलाकी इक़दार पर यकीन रखने वाली जमात है। मुल्क की सियासत में गैर अखलाकी बयानबाजी की इब्तिदा अपोजिशन जमातों ने की। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत और ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए अस्पतालों को आर्जी तौर पर डॉक्टर्स की तैनाती के इख्तियारात दे दिए गए हैं। पेशावर में वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महकमा सेहत में कमोबेश 80,000 मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जिनके इंतजाम और इंसराम के लिए सिस्टम बनाया गया है। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि सिस्टम के तहत इन मुलाजमीन के तमाम पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, छुट्टियां और इंक्वायरीज ऑनलाइन होंगे। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर पिछले 6 माह में 2500 मुलाजमीन की दरखास्तों पर अमल दरामद हो चुका है। नाज़रीन, शायर मशरिक ने कहा था कि मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाई सादगी से खा गया मजदूर मात। कराची के माहीगीर इस शेर का मिस्ताक नजर आते हैं, जहां लाखों अफराद का रोजगार समुद्री हयात से वाबस्ता है, तहम इस कारोबार के मरकजी किरदार माहीगीरों के हालात कभी बदल नहीं सकते। कराची से सुहेल जमाली की रिपोर्ट देखिए। ये शहर कायद में मछेरों की सैकड़ों साल कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी है, जहां सदियों से गुर्बत और अफलास के डेरे और बासियों के चेहरे बेबसी का उन्वान नजर आते हैं। जान जोखों में डालकर छोटी और बड़ी कश्तियों में समंदर की लहरों से लड़ने वाले माहीगीर बमुश्किल इतना कमा पाते हैं जिससे उनके अहले खाना को 2 वक्त की रोटी मयसर आ सके। मछली कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, तो महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। हफ्ते में एक दिन समझे हमारे को 5,000 आया
तो हमारा खर्चा तो 8-10 हज़ार जाता है। लाख रुपया खर्चा करके जाता हूँ, कभी हम लोग को मिलता है कभी नहीं मिलता है, पेट का पूरा नहीं होता, हम लोग बेरोजगार हो जाता हूँ। खतरे तो बहुत है, अभी जो ये दे रहे हैं बोले हवा लग रही है, ये हो रहा है, समुद्र बड़ा आएगा, मगर हम लोगों का काम में जाना पड़ता है और तो रोजी रोटी नहीं है, यही है। कराची में माहीगीरों की बस्तियों में जिंदगी की बुनियादी सहूलतें, तालीम और सेहत के जराए महदूद, जबकि गली मोहल्ले और तालीमी इदारों के दरो दीवार हसरत और वहशत की तस्वीर हैं। इनके घरानों के हालात भी ऐसे हैं कि वालिदैन कहते हैं हमारी इतनी पहुंच भी नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ा सके, हम यूनिफॉर्म ले सके। माहीगीरों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीमों का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से इस शोबे को नजरअंदाज किया गया है। सिंध हुकूमत की तरफ से अभी तक हमारे माहीगीरों को जो है ना वो कम्युनिकेशन के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं दिए गए। गवर्नमेंट से विफाक से भी मेरी बातचीत हो रही है, जो माजी में सब्सिडीज मिला करती थी माहीगीरों को, वो उन्हें वापस से दोबारा से दी जाए। समंदर में तेज हवाओं और तूफानों में जहां माहीगीर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, वहीं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर माहीगीरी की बंदिश से उनके घरों में फाकों की नौबत तक आ जाती है, जिसके बाद वो शहर के मुखय्यर हजरात की जानिब देखते हैं। हमारा खानदान सदियों से यहाँ आबाद है, मगर माहीगीरी से हमारे माली हालात नहीं बदले, आज तक अपना घर भी नहीं बना सके। भूखे मरते हैं, धंधा भी नहीं है, गुर्बत इतनी है, ऐसे पड़े रहते हैं भूखे, 2-2 दिन नहीं चूल्हा जलता है। रेडी गोट में जो यहाँ पे जो फैमिलीज हैं ज़्यादातर मछेरों की हैं और बहुत ज़्यादा गुर्बत है। उन मुस्तहिकीन तक हम पहुँचे तो ये लोग अपनी कश्तियों पे लाशों पे यहाँ पर आए हमारे पास और यहाँ से राशन रिसीव किया है। कुछ जगहों पे हम लोग जा रहे हैं, कुछ गोटों में हम जा रहे हैं। माजी में गैर कानूनी ट्रॉलिंग और ममनुआ जाल के इस्तेमाल से भी मछली, झींगों और समंदरी हयात को नुकसान पहुँचा है, जिससे छोटी कश्तियों वाले माहीगीरों को शिकार नहीं मिल पाता। उनकी मेहनत से कंपनियां, सेठ और एजेंट तो अपनी तिजोरियां भर लेते हैं, ताहम मछेरे तही दस्त रह जाते हैं। समंदर का सीना चीर कर रिस्क कमाने वाले माहीगीरों की जिंदगी खतरात और मशक्क़त से इबारत है। इनके हालात की बेहतरी के लिए सूबाई हुकूमत को ठोस इक़दामात करने होंगे ताकि ये तबका भी तरक्की की दौड़ में शामिल हो सके। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इब्राहिम हैदरी, कराची। सुहेल जमाली की इस रिपोर्ट के साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त मुकम्मल हुआ। हमें हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। एक ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा कर सकेंगे इलाकाई खबरें। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।